हेलो गाइस। गुड इवनिंग सभी को। वेलकम टू शेप लाइफ विद नेहा ऑन माय चैनल एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग सब गाइस? आज मैं नहीं बोलूँगी कि हम बहुत बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आज लिटरली मेरे को अच्छा फील नहीं हो रहा है। बट मैंने अपना व्लॉग फिर भी शूट करा है, क्योंकि चाहे मेरे माइंड में कितनी भी टेंशन्स हों, फाइनेंशियली हों, मेंटली, या किसी भी चीज़ को लेकर मेरे मन में टेंशन्स हों, बट कहते हैं ना, जब भी टेंशन्स होती हैं हमें अपने माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट करना चाहिए, उस तरफ लगाना चाहिए जहाँ हमारा इंटरेस्ट हो। एंड मैं जब भी व्लॉग शूट कर कर वॉइस ओवर करती हूँ एंड मैं अपलोड करती हूँ अपनी प्रोफाइल्स पर, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ, ये चीज़ कुछ ऐसी है जिसमें मेरा थोड़ा मन लग रहा है, या आई फील कि हाँ, मैंने अपने मन का कुछ किया। तो ऑल्दो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है। जनवरी का मंथ बिल्कुल एंड होने को आ रहा है, एंड मैंने बताया था मेरे घर में सिंस दिसंबर जनवरी ये 2 महीने ऐसे निकले हैं कि लेबर्स बहुत ज़्यादा आना जाना लगा रहा उनका, क्योंकि पहले दिसंबर में मैंने किचन एक्सपेंशन का वर्क कराया, उसके ड्यूरिंग भी बहुत सारे जने आए गए मेरे घर में। एंड उसके बाद मैंने कारपेंटर का वर्क कराया इस मंथ, तो ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल्सो काफ़ी जने आए गए। एंड तो बस गाइज, कुछ ऐसा हुआ है मेरे घर में लास्ट मंथ भी, इस मंथ भी, कि मुझे बहुत टेंशन्स हुई। बट फिर भी मैं अपनी टेंशन्स को मैंने अवॉइड कर कर मैं इस बात को लेकर खुश रही कि मतलब लाइक आई वॉज़ वेरी मच एक्साइटेड कि हाँ, मैं अपनी किचन में मेकओवर्स करा रही हूँ। तो वो चीज़ मैं आज आपको अपने इस व्लॉग में डिस्कस करूँगी। मैंने बताया था अपने एक अर्लियर के व्लॉग में कि जब किचन एक्सपेंशन का वर्क चला था मेरे घर में, तो उस समय मेरे बेटे का कुछ चोरी हो गया था घर से। एंड उसने मतलब बहुत टेंशन में था वो, तो मैंने उससे बोला कि लाइक बेटा, अपनी सेफ्टी अपने हाथ होती है, आप सब चीज़ें अपनी ऐसे ही बिल्कुल बिखेरे रखते हो, एंड ये आपका रूम बिल्कुल एंटर होते हुए ही है, कब कौन जना कुछ भी चीज़ पिक कर ले, हम बिना देखे किसी पर कोई इल्ज़ाम हम नहीं लगा सकते, क्योंकि अपनी सेफ्टी अपने हाथ होती है। तो वो नहीं रखता उस चीज़ का ध्यान। और उसके बाद जब उसका चोरी हो गया, तो उसने एकदम फ़ौरन सीसीटीवी कैमरा लगा दिया था अपने रूम में, तो वो ऑन रहता था, तो एटलीस्ट एंटर होते हुए रूम है तो हमें उसमें पता चल जाता कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो फिर पता नहीं इसके माइंड में थोड़े टाइम बाद क्या आया, इसने सीसीटीवी कैमरा फिर से हटाकर उसे रिमूव कर दिया। एंड अब एक नई टेंशन क्रिएट हुई कि ऑल्दो इसका सामान भी कुछ चोरी हुआ, फिर इसने सीसीटीवी लगाया, बट लास्ट मंथ इन द मंथ ऑफ दिसंबर मेरी अलमीरा से भी 10,000 रुपीज़ किसी ने स्टील कर लिए। बट वही बात है, जब तक हम किसी को देखेंगे नहीं तो हम किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। मैंने वही बात बोली थी जब मैं अपने ब्लॉग में इस बात को बोल रही हूँ कि बिना देखे हम किसी के को पॉइंट आउट नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ऑकवर्ड और बहुत चीप लगता है। अपनी सेफ्टी सच में ही अपने हाथों में होती है। तो ठीक है, लास्ट मंथ 10,000 रुपीज़ मेरी अलमीरा से स्टील करे किसी ने। मैंने थोड़ा सा तो देखिए टेंशन हो ही जाती है, बट अब जो चीज़ चली गई है हम कुछ नहीं कर सकते। ये है कि हम और ज़्यादा प्रिकॉशन ले सकते हैं। अब इस मंथ क्या हुआ, जनवरी में कारपेंटर का वर्क स्टार्ट हुआ मेरे घर में, 1 हफ्ता तक लगभग वो रहा। एंड उसी वर्क के ड्यूरिंग मेरी अलमीरा में से किसी ने 6,000 रुपीज़ फिर से स्टील कर लिए। तो अब देखिए, लास्ट मंथ हुआ, इस मंथ हुआ, तो थोड़ा सा टेंशन में इंसान हो ही जाता है, क्योंकि कहते हैं ना, हम बच्चों पे खर्च कर दें, घर में 10 चीज़ें लाने में खर्च कर दें, कोई हमें परेशानी नहीं है। बट जब इस तरह से कोई चोरी कर लेता है, या फिर हमें कोई बीमारी में हमारा पैसा जाता है, तो सबसे ज़्यादा दुखता है। जब पैसा चोरी होता है, घर में से कोई चीज़ सामान चोरी होता है, या फिर हमें बीमारी में, दुख तकलीफ में वो डॉक्टरों के पास जाता है, वो पैसे हमें सबसे ज़्यादा दुखते हैं और वो हमें मेंटल टेंशन देते हैं। तो इस मंथ फिर मेरी अलमीरा में से किसी ने 6,000 रुपीज़ स्टील कर लिए। मैं तब भी किसी को नहीं कह पाई, क्योंकि मैंने बताया ना, बिना देखे हम किसी को पॉइंट आउट नहीं कर सकते। ठीक है, 16,000 स्टील हुए, वो तक भी मैंने मैनेज करा, और मैंने कहा लाइफ में आगे बढ़ना है और ज़्यादा ध्यान रखेंगे। अब देखिए, मैंने कारपेंटर का वर्क कराया, मेरा जब थोड़ा सा, मैंने बताया था मैं गिर गई थी, तो हाथ में दर्द था मेरे, 4-5 दिन रहा। तो जब थोड़ा सा मुझे राहत मिली, तो मैंने क्रॉकरी वगैरह सब अरेंज करी अपनी अलमीराज में, जो कि मैंने क्रॉकरी यूनिट ऊपर हायर पर फिक्स करवाई। तो
क्या हुआ, मैंने अपनी मेड से बोला कि लाइक आप लेकर आओ क्रॉकरी बेटे के रूम में से, एंड मैं यहाँ पर रखती जा रही हूँ। एंड वो लेकर आई, मैं रखती रही। एंड उसके बाद क्या हुआ कि मैंने जब वो गई तो मैंने उसे चेकआउट नहीं करा कि वो जा रही है। तो बाहर की मेरे जो ड्रॉर्स थे जिसमें बेटे के रूम में क्रॉकरी मेरी स्टोर थी, मैंने वहाँ चेक नहीं करा उसको जब वो गई, वो चली गई। एंड आज अभी मेरे को नीडेड थे अपने 2 डिनर सेट के बाउल्स, मैंने देखा तो है नहीं। जो चीज़ मेरे घर में 16-17 साल से कभी मैं इधर रख रही हूँ, कभी इधर रख रही हूँ, बट आज तक कभी गायब नहीं हुई, वो इतने सालों में कैसे गायब हो जाएगी, जिसमें कि मेरे घर में सिर्फ मेड आ रही है। तो अब देखिए, मैंने उसको देखा नहीं कि उसने मेरा डिनर सेट के बाउल्स चोरी कर लिए, बट जब पूरा पता है कि उसने ही करे हैं, तो पता है यही चीज़ होती है। अब लाइक मेंटल टेंशन ना फिर इससे बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती है कि घर से पैसे भी चोरी हो रहे हैं, सामान भी चोरी हो रहा है। और ऐसा नहीं होता गाइज, मैं इन्हीं बातों को लेके आपको सिर्फ एक मैसेज दूंगी अपने इस व्लॉग में कि जब हम अब लाइक देखिए, मैं होम मेकर हूँ, पूरा घर देखती हूँ अच्छे से, मैं कोई जॉब नहीं कर रही, कोई बिजनेस नहीं कर रही, ठीक है, घर में रहती हूँ, घर देखती हूँ फुल टाइम, घर के लिए डिवोटेड रहती हूँ। तो जैसे हम एक कोई भी लेडी जॉब कर रही है अगर, तो हमें घर में एक जना फैमिली मेम्बर ऐसा होना चाहिए जो हमारे घर को सुपरवाइज करे, तभी हम जॉब कर सकते हैं। अगर हम मेड्स पर, सर्वेंट्स पर अपने घर को छोड़ देंगे एंड घर से बाहर निकल जाएंगे, तो चोरियां होना ना एक बहुत नॉर्मल सा प्रोसेस है कि ये होगा ही। एंड फिर हमें गम उठाना पड़ता है, उन चीज़ों को छोड़कर हमें आगे बढ़ना होता है। एंड अब देखिए, मैं तो घर देख रही हूँ सिंसियरली, तो जाहिर सी बात है चोरी होने का कोई मतलब नहीं, बट उसके बाद भी अगर 2 महीने से इतना, अब मेरा सामान चोरी हुआ, पहले पैसे चोरी हुए, तो इसका क्या रीज़न है? इतना कॉन्सेंट्रेट घर में करने के बावजूद भी अगर ये सब कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो ये है कि मेरी लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं घर में सिंसियर नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं घर में देखती नहीं हूँ या फुल टाइम नहीं लगी रहती। अब मेन है मेरी हेल्थ का। मेरी एक्चुअली हेल्थ कुछ टाइम से फिर बहुत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही है। तो क्या होता है कि हेल्थ डिस्टर्ब रहती है, तो हम कितनी बार होता है बेड रिडन हो जाते हैं, हमने मेड्स को बोल दिया आप टी बना के ले आओ, या हम कितनी बार इधर उधर बैठे, हमारा नहीं उठना हो पा रहा, तो ये लोग कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हरकतें कर ही देती हैं। अब जैसे कि मैंने अभी बाथरूम में गई, मेरी मेड बाथरूम क्लीन कर रही थी, तो मैं बाथरूम में गई, अचानक इसको कुछ कहने तो देखा शी वॉज वॉशिंग हर हेयर विद माई हर्बल शैम्पू। तो मैंने बोला कि आप ये मेरे शैम्पू से बाल धो रहे हो? तो बोलती कि नहीं, मैंने शैम्पू नहीं यूज़ करा, मैंने तो सिर्फ ऐसे ही अपने हेयर वॉश करे हैं। तो अब आप एक चीज़ देखिए ना, आप कितना देखोगे? आप क्या घर में अगर मेड 6 आवर्स के लिए, तो क्या उसके पीछे पीछे आप घूमते रहोगे? ऐसा नहीं होता है। बट ये है कि एक जना अगर घर को सुपरवाइज कर रहा है, तो मेड्स जिस समय काम कर रही है उस समय भी हमें पूरी निगरानी इन लोगों के ऊपर रखनी पड़ती है। हम 1 मिनट के लिए भी छोड़ के हम नहीं जा सकते। बच्चों की चीज़ें हैं, वो नहीं संगवा रहे हैं, हमें संगवा कर रखनी पड़ेगी। तो उसके बाद भी इतना कंसंट्रेशन पे करने के बाद भी अगर घर में चोरियां हो रही हैं, तो आप सोच सकते हैं कि इतना डिवोटेड रहती हूँ मैं घर के लिए, फिर भी घर में चोरियां हो रही हैं। एंड हम कितनी चीज़ों का गम उठा रहे हैं। मतलब मेरी कोई थी ट्यूटर जिनसे मैंने कभी अपने कोचिंग्स लिए थे बीबीए में, तो उन्होंने भी बोला कि नेहा, जब मैं जॉब करती थी तो मेरी कितनी सारी बनारसी साड़ियाँ घर से गायब हुई। बट ठीक है, जब हम कहते हैं ना एक फील्ड में हम जाते हैं, तो हमें दूसरी फील्ड में थोड़ा सा गम उठाना पड़ता है। तो इसलिए गाइस, मैं ये चीज़ आपको बताना चाहूँगी अपने इस व्लॉग में कि एक जना घर में जब प्रॉपर सिंसियरली सुपरवाइज कर रहा है, तभी हम घर से बाहर निकल के दूसरी लेडी कुछ काम कर सकती है। और अगर हम घर में भी कितने भी सर्वेंट्स रख लें, मेड्स रख लें, बट हमें घर को बहुत ज़्यादा सिंसियरली देखना रखना पड़ता है। हम इन लोगों के ऊपर जितना छोड़ेंगे ना, ये लोग कुछ ना कुछ हरकतें करते ही हैं। तो ये तो मेरे साथ भी हुआ है। जब मैंने जॉब करी है, तो मैं भी घर को छोड़ के जाती थी मेड्स के ऊपर, तो मेड्स ने काफ़ी चीज़ें चोरी करी हैं। और अब तो मैं घर में ही रहती हूँ, लेकिन ये है कि मेरी हेल्थ कभी कभी इतना ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो जाती है कि मैं बिल्कुल बेड रिडन फील करती हूँ, तो तब ये लोग हरकतें करती हैं। तो अब देखिए, प्लानिंग्स में कुछ ऐसा सोच रही हूँ मैं कि किचन में तो ज़रूर मैंने सीसीटीवी कैमरा लगवाना है, सो डैट कितनी बार होता है कि मेरे को किचन का कुछ नहीं पता रहता, ये लोग क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं। सीसीटीवी कैमरा बहुत इम्पॉर्टेंट है
आजकल घरों में भी सीसीटीवी कैमरास लग रहे हैं, तो मैंने सोचा है, मेरी फ्यूचर प्लानिंग में है कि मुझे सीसीटीवी कैमरा लगवाना है। सेकंड थिंग इज़, आज तो मेरी हेल्थ सुबह से ही इतनी ज़्यादा वीक है। मैंने बताया था मैं बाहर का कुछ भी खाती हूँ मुझे सूट नहीं करता, बट अभी थोड़ा सा हमारे घर में कुछ डेज़ पहले थोड़ा वाईफाई की प्रॉब्लम रही, तार टूट गया, फिर 2 दिन तक नेट नहीं चला, मैं अपने व्लॉग्स नहीं अपलोड कर पाई। सेकेंडली थोड़ा सा तार वगैरह बदले गए कॉलोनी में, तो उसकी वजह से लाइट नहीं आई हमारी, तो उसका भी इशू रहा, अंधेरा रहा घर में, इन्वर्टर वगैरह सब बंद हो गया, तो बहुत अंधेरे में। पानी की प्रॉब्लम हो गई, बहुत ज़्यादा पानी नहीं था, शॉर्टेज थी। तो मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया भी था कि हम लोग जैसे कहते हैं हमारी लाइफ कितनी बकवास चल रही है, कुछ भी नहीं हमारी लाइफ में। अगर आप इन ज़रूरी चीज़ों की अहमियत समझेंगे, अब 2 दिन वाईफाई नहीं चला तो लगा लाइफ कुछ नहीं है, 2 दिन पानी की समस्या हुई, तो हम जो 2-2 बाल्टी पानी से नहाते हैं, हमें मुश्किल से आधा बाल्टी पानी यूज़ करके हम नहाए, तो ये लगा कि कितनी राहत मिली। अगर पानी ही ना होता तो हम नहा ही ना पाते। एंड ऐसी ही इलेक्ट्रिसिटी का है, हम अभी इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहे कि हर समय इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, टाइम पर बिल्स पे हो रहे हैं, एंड इन्वर्टर की फैसिलिटी है कि एकदम लाइट चली जाती है, इन्वर्टर से सब कुछ ऑन रहता है। बट अगर ये चीज़ें हमारी लाइफ में एब्सेंट हो, कितने जने ऐसे हैं जो इन चीज़ों के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं, कितने जने हैं जो वाईफाई नहीं लगवाते अपने घर में, नॉर्मली रिचार्ज कराते हैं, मोबाइल डेटा से ही अपने नेट्स चला रहे हैं, कितने जने हैं जिनको बिजली का बिल भी इतना अफोर्डेबल नहीं होता। तो अगर हम इन इम्पॉर्टेंट फैसिलिटीज़ की इम्पोर्टेंस समझें, क्योंकि कहते हैं ना जब इन चीज़ों की शॉर्टेज होती है तब हमें समझ में आता है कि पानी कितना इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमें कितनी आसानी से अवेलेबल हो रहा है, एंड इलेक्ट्रिसिटी कितनी इंपॉर्टेंट है जो हमें कितनी आसानी से अवेलेबल हो रही है, वाईफाई कितना इंपॉर्टेंट है जिसका लुफ्त हम घर बैठे उठा रहे हैं, एंड अनलिमिटेड नेट की हम सर्विसेज हम अवेल कर रहे हैं। और ये सब चीज़ें कौन फुलफ़िल करता है? मेल्स पूरा दिन बाहर स्ट्रगल करते हैं, अर्न करते हैं, सौ टेंशन्स लेते हैं, पूरा दिन उनके फ़ोन आते रहते हैं, इतनी टेंशन्स रहती है कि उन्हें सुबह से टेंशन शुरू हो जाती है। तो इतना स्ट्रगलिंग वो बाहर सब कुछ करते हैं, तब जाके घर के ये सारे खर्चे मीट आउट होते हैं। तो इसलिए गाइज मैं यही बोलूँगी इस व्लॉग में कि देखिए, मेरे लिए हर चीज़ की बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मैं हर चीज़ की इम्पॉर्टेंस समझती हूँ अपनी लाइफ में। मैं नहीं, चाहे लाइफ में अच्छा चल रहा है, अब जैसे देखिए मैं इस बात को इस तरह से इंटरलिंक करूँगी। अब देखिए, इतना घर में लगी रहती हूँ, डिवोटेड रहती हूँ, सिंसियर रहती हूँ घर में, उसके बाद भी घर में रहते रहते भी चोरियाँ हो रही हैं। और आपके घर में एक बार चोरी होगी, 2 बार चोरी होगी, आप अवॉइड कर सकते हो, बट जब बार 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 चोरियाँ होंगी तो आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो अभी जब मेरा ये कारपेंटर का वर्क फिनिश हुआ, मैंने अपनी मेड से बोला आप क्रॉकरी लेकर आइए, मैं क्रॉकरी सब अरेंज कर रही हूँ। तो बिल्कुल बाहर वाले रूम में ही क्रॉकरी प्लेस थी, एंड अब जाके देखा कि उस मेरा डिनर सेट के बाउल्स वगैरह वो सब गायब है वहाँ से। अब मैं उसको बोल भी नहीं सकती कि लाइक आपने चुरा ली है। मैंने बताया था ना, बहुत ऑकवर्ड लगता है जब तक आप देखो ना, आप किसी को नहीं बोल सकते मुँह पे कि आपने चुराया है। तो इससे ना इतनी टेंशन हो गई मेरे माइंड में, इतनी टेंशन थी कि मैं मतलब मैं फोकस भी नहीं कर पा रही थी अपने वर्क्स पे, बट वर्क पे फोकस भी मुझे करना है। ऐसे मैंने बताया था अपने कुछ व्लॉग्स में, मेरे को बाहर का खाना बिल्कुल सूट नहीं होता, बट अभी जब थोड़ा लाइट की, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो रही थी, वाटर भी नहीं आ रहा था, थोड़ा किचन में भी अंधेरा था, तो हमने थोड़ा सा बाहर से एक टाइम पैटीज़ मंगवा लिए, एक बार समोसे मंगवा लिए। तो एक ही दिन मैंने ये दोनों चीज़ें खाई, एंड मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई, एंड उसकी वजह से आज मतलब मेरे स्टमक में सुबह से इतना ज़्यादा पेन कि बिल्कुल मैं परेशान हो गई, ना मुझसे बेड पे से उठा गया, एंड मैं इतनी परेशान हो गई बहुत ज़्यादा, मुझे कोल्ड भी ज़्यादा फील हो रहा था। तो इसलिए मैंने आज अपना पूरा स्कार्फ पहन रखा है, बिल्कुल नहा धोकर मैंने तभी स्कार्फ, बिल्कुल हेडेक हो रहा था मुझे, स्कार्फ पहन लिया, एंड मैंने थोड़ा सा अपना स्पेक्टिकल्स वेयर कर कर ही आज मैं सारे काम कर रही हूँ। मैंने सोचा कि क्या, मैंने बताया था मैं अपना जब भी ब्लॉग शूट करती हूँ ना तो स्पेक्टिकल्स नहीं पहनती, मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, बट नहीं, पता है ये हमारी एक रियलिटी है। जैसे हमें कंफर्ट मिलता है वो सब कुछ हमें करना चाहिए, जिस चीज़ से हमें कंफर्ट मिलता है हमें वो सब कुछ करना चाहिए। स्पेक्टिकल्स लगाने से मुझे एक विजन में प्रॉपर मुझे लगता है कि हाँ, जब मैं ऑपरेट कराने के बारे में सोचती हूँ तो मेरे माइंड में हज़ारों कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं कि इतने दिन मेरा ऑपरेट रहेगा तो कैसे घर मैनेज होगा, मेरे बच्चे बिल्कुल लेकर नहीं खा सकते, कैसे मैनेज होगा, मुझे फूड मेकर लगाना पड़ेगा,
बहुत सारी बातें आती हैं, फिर मैं अवॉइड कर देती हूँ। मैं सोचती हूँ नहीं, मैं स्पेक्टिकल्स लगा कर रखूँगी। एंड मेरे को थोड़ा सा हेड में सर्दियों में पेन स्टार्ट हो जाता है, तो मैं हमेशा स्कार्फ वगैरह पहन कर रखती हूँ। तो आज मेरा जो लुक है ना, उसमें मुझे बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है। एंड हमें ना कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें अच्छा दिखने के लिए अपनी वो चीज़ें छोड़नी पड़े जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी है। अगर हमारी आइज़ वीक हैं तो हमें ये सोचना चाहिए, हमें बराबर स्पेक्टिकल्स लगा कर रखना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग, अगर हमें पता है कि हमारी बॉडी हमें अलाउ नहीं कर रही है, अगर हमें पता है कि हमारे हमारा बॉडी वीक है एंड वी शुड कवर आवर हेड, तो हमें करके रखना चाहिए। तो बस इसलिए आज मैं बहुत ज़्यादा वीक फील कर रही थी बॉडीली वाइज। मेरे को सुबह से मेरी हालत आज ऐसी है कि मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। मैंने मेडिसिन्स ली, बेटे ने मुझे मेडिसिन्स ला के दी, उसके बाद मैं थोड़ा सा खड़ा हो पाई। एंड फिर दोपहर में मैंने थोड़ा बहुत लंच वगैरह बनाया। एंड मैंने सोचा कि मैं अभी अपने हेड को कवर कर लेती हूँ, प्रॉपर अपने स्पेक्स पहन लेती हूँ, देन आई विल प्रिपेयर दी डिनर। अदरवाइज़ अपने बॉडी से खेलना कोई अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए गाइज़ यही मैसेज था मेरे आज के व्लॉग में कि नेवर बी टू मच डिपेंडेंट ऑन सर्वेंट्स। इफ़ यू आर सिंसियर फॉर योर होम, तो सर्वेंट्स पर, मेड्स पर, इन लोगों पर डिपेंडेंट बिल्कुल मत रहिए, क्योंकि ये लोग पूरा कोशिश करते हैं एडवांटेज लेने का। कितनी जगह हम लोग सीसीटीवीज लगवा लें, कुछ लगवा लें, ठीक है, उसमें सब कुछ दिखता है, बट हमें पूरा सुपरविजन कर कर रखना पड़ेगा। मेड्स एंड सर्वेंट्स लगाकर सिर्फ आप अपना घर लुटा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब मैं इतनी सिंसियर होने के बावजूद मेरे घर से पैसे चोरी हो रहे हैं, सामान चोरी हो रहा है, मेरा पूरा डिनर सेट ख़राब हो गया, वो मेरे बाउल्स चुरा कर ले गई। ऑल्दो मैंने नहीं देखा उसको, बट फिर भी जो चीज़ें मेरी इतने टाइम से मैं केयर कर कर रख रही थी, अचानक से कहाँ चली जाएंगी। तो अब देखिए, ये जो मैंने कारपेंटर का वर्क कराकर अपनी क्रॉकरी यूनिट बनवाई है किचन में, एंड क्रॉकरी यूनिट एग्जिस्टिंग को एडजस्ट कराया, इससे मेरा क्या बेनिफिट हुआ है? ये बेनिफिट हुआ कि मेरी सारी क्रॉकरी एक ही जगह पर फिक्स्ड है। वरना तो यही था कि बेटे के रूम में रखी हुई थी, तो वो उस रूम में कौन देखता है बार बार। मेड्स आ रही हैं, जा रही हैं, आप हर समय उनके पीछे पीछे भाग कर नहीं देख सकते। कई बार ऐसा होता है हमारी हेल्थ ठीक नहीं होती, कई बार होता है हम घर में अंदर बिजी होते हैं, हम हर बार ये नहीं होता कि मेड्स जा रही हैं तो हम उन प्रॉपर उनके पॉलिश चेक करेंगे या उन पर नज़र रखेंगे, देखेंगे। हम करते हैं, सब कुछ करते हैं, मैं बहुत कुछ करती हूँ, बट अगर मेरे बहुत कुछ करने में भी इतना कुछ हो रहा है कि घर से सामान चोरी हो रहा है या पैसे चोरी हो रहे हैं अलमीरा में से, तो आप खुद सोच सकते हैं कि लाइक अगर हम ध्यान ही नहीं देंगे, या एक लेडी जो कि घर में रहती है वो घर से बाहर घूमने में निकल जाएगी, बाहर की दुनिया में वो चली जाएगी, तो फिर कैसे होगा? आप हर जगह लॉक कर कर नहीं रख सकते हो। आप कितनी अलमीराज होती हैं हमारे घर में, सारी अलमीराज को आप लॉक करके नहीं रख सकते हो, सिर्फ आप ध्यान दे सकते हो। और वो भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान मैं देती हूँ अपने घर पे, मैं तो यार यही समझती हूँ कि इतना ध्यान देने के बावजूद भी अगर घर में इतनी चोरियाँ हो सकती हैं मेरे, तो फिर पता नहीं, मेरा तो शायद माइंड इतना कॉन्फ्लिक्ट करता है कि अगर कभी मुझे घर छोड़ के जाना पड़े और बाहर कहीं वर्क करना पड़े तो कैसे होगा मेरे घर का। तो बस इसलिए आज के व्लॉग में सिर्फ एक लास्ट मैसेज यही है कि अपने घर के लिए बहुत सिंसियर रहिए, अच्छे से घर को सुपरवाइज़ करिए, चाहे मेड्स रखिए फुल टाइम, चाहे आप फुल टाइम सर्वेंट्स रखिए, बट जब तक आप अपने घर को सुपरवाइज़ नहीं करेंगे ये चोरियां होती रहेंगी। सो गाइस, आज का व्लॉग एंड इसका मैसेज अच्छा लगा तो मेरे व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय बाय।